तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, झारखंड में पारा टीचर की जो भर्ती आई है अभी, ठीक है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रत्येक जिला में भर्ती आई थी। उसी को लेकर न्यूज है, आइए जानते हैं क्या न्यूज है। तो बोला गया है कि स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर जारी किया है निर्देश। वह निर्देश क्या है? तो निर्देश में इन्होंने बोला है कि क्या बोला है, बोला गया है कि शिक्षक नियुक्ति में सीट से 10 गुना अभ्यर्थी का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में होंगे शामिल। मान लीजिए प्रत्येक जिला में जितने भी सीटें हैं, मान लीजिए किसी जिला में अगर 100 सीट है, जैसे कि बोकारो जिला में 100 सीट था, ठीक है, रांची हो, बोकारो हो, झारखंड के 24 जिले में जितने भी सीट हैं उनका 10 गुना अभ्यर्थी यानी कि 100 का और 1 लगा दीजिए, तो 1000 विद्यार्थी को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तो यह किस प्रकार चयन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अभी जितने भी लोग आप लोग अप्लाई किए हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत, ठीक है, तो उन्हीं को न्यूज है और इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि शिक्षा सचिव ने, जो कि रवि कुमार जी हैं अभी, शिक्षा सचिव ने सभी जिला के उपायुक्त को लिखा है पत्र। उपायुक्त डीसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन मैंने बताया था कि उपायुक्त कब बोला जाता है, कब दंड अधिकारी बोला जाता है, कब कलेक्टर बोला जाता है। देखिए, राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें बोला गया है कि शिक्षा सचिव रवि कुमार जी ने बोला है कि जिला के जितने भी डीसी हैं उनको पत्र लिख के कहा है कि जितने भी जिलों द्वारा विभाग को जानकारी दी गई थी कि रिक्त पदों की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में आवेदन जमा हुए हैं, ठीक है। अब जितने भी मांगा गया था फॉर्म, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आ गया है, ठीक है। ऐसे में अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करने में परेशानी होगी। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बोला गया है कि पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। और क्या दिशा निर्देश है? बोला गया है कि विभाग द्वारा कहा गया है कि जिन विषयों में रिक्ति 1 से 5 तक हैं, ठीक है, जिन विषयों में वैकेंसी जो है 1 से 5 तक है, उनमें उपलब्ध सीट की तुलना में 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 5 गो सीट है तो 50 गो आदमी को इंटरव्यू लिया जाएगा और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फिर जब इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएंगे तो बोला जाएगा कि आपको प्रैक्टिकली पढ़ा के दिखाना होगा बच्चों को स्कूल में, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है। आगे देखते हैं तो आगे क्या बोला गया है। आगे बोला है इन्होंने, जिला स्तर पर ली जाएगी परीक्षा, ठीक है। बोला गया है कि अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में भी जिलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और बोला गया है कि अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिला स्तर पर बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक चुनना होगा, आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा डीसी की देखरेख में होगी। किसके? तो डीसी के देखरेख में होगी। आपके ज़िले के जो भी डीसी हैं उनके देखरेख में होगी। आगे बोला गया है कि कक्षा संचालन में देखा जाएगा अंग्रेजी का ज्ञान, ठीक है। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे कक्षा में तब आपको किसका ज्ञान देखा जाएगा? इंग्लिश का। आगे देख लेते हैं तो बोला गया है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी के कक्षा अवलोकन को लेकर बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय के शिक्षकों को भी रखने के लिए कहा गया है। फिर बोला गया है कि उत्कृष्ट व प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी है, ठीक है। किस माध्यम में? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी है। कहाँ पे? तो केंद्र विद्यालय उत्कृष्ट व प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगा। इस कारण कक्षा का संचालन अभ्यर्थियों के अंग्रेजी ज्ञान को भी देखा जाएगा। अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा पढ़ने की क्षमता को भी देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है। तो आप भी इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि बिना इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं। अगला है, साक्षात्कार के बाद तैयारी होगी लिस्ट, ठीक है, तैयार हो जाएगी लिस्ट। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बाद तैयार होगी लिस्ट। शिक्षकों की नियुक्ति की फाइनल लिस्ट साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर तय की जाएगी। साक्षात्कार के लिए बोर्ड उपायुक्त की अध्यक्षता में या फिर जिला के वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। कोई बड़े ऑफिसर के
देखरेख में गठित किया जाएगा। फिर बोला गया है कि साक्षात्कार के लिए एक से अधिक बोर्ड का गठन विषयों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। फिर देखिए अंतिम है आज का, इसमें बोला गया है कि 10 अप्रैल तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश है। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को 10 अप्रैल तक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है। राज्य के उत्कृष्ट व प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में लगभग 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कितने? 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो लगभग 30,000 आदमी का इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर बोला गया है कि प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में लगभग 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। हाई स्कूल शिक्षकों को 26,250 रुपये दिए जाएंगे, जबकि +2 विद्यालय के शिक्षकों को 27,500 रुपये दिया जाएगा। ये मंथली है। ठीक है। इसके लिए अभी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपको क्लास भी अवलोकन किया जाएगा आपका, कि आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, ये चीज़ें ध्यान दी जाएंगी। तो बस आज का न्यूज़ यही था कि 10 अप्रैल तक अब आपकी जो है सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और हो सकता है तो किसी किसी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो इसी तरह से जो भी न्यूज़ आता है, अपडेट आता है, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मालूम है कि क्या करने बोलेंगे, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से तैयारी करें एंड अपनी तैयारी को धार दीजिए। नमस्कार।